आपने मजाक उड़ाया था 2 कथावाचकों का। गाय के चमड़े से बना हुआ पर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप आई एम नॉट सन्यासी, ट्रीट मी लाइक अ नॉर्मल गर्ल। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं कमा रही हूँ। मैंने शायद कभी पैसे को वैल्यू भी नहीं किया और शायद इसीलिए मेरे पास आ गए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। इसी बात पे आपने मजाक उड़ाया था 2 कथावाचकों का कि पैसे को वैल्यू नहीं किया, पैसा मोह माया है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अब फिर आपने कहा पूरा दिन गला फाड़ते हैं, हमको नहीं होता। वहां देखो गाड़ी देख रहे हो, लाल कलर वाली। तो देखिए, मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ ऑफ कोर्स मैं फीस लेती हूँ और मैं सन्यासी नहीं हूँ। अगर मैं खुद को सन्यासी कहूँ और फिर मैं इन गाड़ियों में घूमूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, वो हमारी मित्र हैं जया जी, वो कहते हैं हम भी सन्यासी नहीं हैं, लोग जबरदस्ती हमको सन्यासी बना दिए हैं। भगवान के बारे में जो दिन भर प्रवचन दे तो उनको आप सन्यासी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? तो फिर मैं कहूँगी मैं भी सन्यासी हूँ भाई, मैं भी पूजा करती हूँ। आप अपना प्रोफेशन पहले चुनिए, और अगर आपने प्रोफेशन चुन रहे हैं तो वो प्रोफेशन नहीं है सर, उसको एज अ प्रोफेशन लोग देख रहे हैं। आप देखिए, कथावाचक, स्टोरी टेलर। नहीं, स्टोरी टेलर तो फिर आप स्टोरी दूसरों की नहीं सुना रहे हैं ना, आप तो भगवान की सुना रहे हैं। अब अपनी किताब लिखी उन्होंने भी, भगवान की सुना रहे हैं। फिर आंखों में आंसू भी है, बिल्कुल वो डूब के सुना रही है। anyway, पूरा देखा आपने उनको? देखा तो है। बहुत गहरा कटाक्ष किया था आपने उन पर। बहुत रील वायरल हो गई थी वो। देखिए, मैं ठीक ठाक कमाई करती हूँ, फिर भी मैं इतने महंगे पर्स नहीं रखती हूँ। और मुझे लगता है अगर एक सन्यासी है और सन्यासी हो के आप आई एम नॉट सन्यासी, आई एम अ नॉर्मल गर्ल, ट्रीट मी लाइक अ नॉर्मल गर्ल। ओके, मतलब उन्होंने ये 2-3 साल से वो लगातार कह रही हैं कि दुनिया उन्हें नॉर्मल गर्ल क्यों नहीं ले रही है। उनको भी जिंदगी जीने को कह रही है, मुझे भी हक है, मैं भी एंजॉय करूँ, मैं फ़ोन बदलती हूँ, गाड़ियाँ रखती हूँ, पर्स है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं कमा रही हूँ। देखिए सर, अगर आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, हमेशा आप गाय की सेवा करना और भगवान की सेवा करने की बात कर रहे हैं, फिर उसी गाय के चमड़े से बना हुआ पर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ आपके कैरेक्टर को सीधा एंटी जा रहा है। इस पे भी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कस्टमाइज था। कस्टमाइज्ड, वो सिर्फ नेम कस्टमाइज करते हैं। याद रखिएगा, वो जो ब्रांड है वो सिर्फ आपका नेम कस्टमाइज कर देता है, वो मटेरियल कस्टमाइज नहीं करता। अब महिलाओं के पर्स के बारे में इतनी गहन हमारे को जानकारी नहीं है। मुझे तो है ना, इससे तो बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, आप भी खरीदती होंगी हो सकता है फिर। नहीं, मैं खरीदती नहीं, तभी तो मैंने कहा मैं इतने महंगे पर्स नहीं खरीदती। आप देख के छोड़ देती हैं? हाँ, इतना पैसा कौन लगाए, बहुत तो क्या करेंगे बचा के फिर आप? नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे सोशल सर्विस करती हूँ और कुछ इन्वेस्टमेंट करती हूँ। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब देखिए, ये पर्स जो है, पर्स हो या आप महंगी घड़ी ले लो या महंगे सूट ले लो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कोई अच्छी चीज़ों पे करिए जिसमें आप अपने बाल बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के जाइएगा। क्योंकि देखिए, मेरे में बहुत टैलेंट है, आप में भी बहुत टैलेंट है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। हम अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा भाग स्ट्रगल में बिता दिए। ट्रू। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है, मेरा बेटा जो है, वो भी वो स्ट्रगल में भी काटे। क्योंकि एक कहावत है ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। लेकिन वो ये नहीं समझा, ये श्लोक बनाने वाला, कि ये बेटा सपूत भी है ना तो भी अपना 20 साल संचय कर देता है वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में।